हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल F24 क्लासेस। मेरा नाम है हितेश और आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इस बार अपना क्लास 10 में पेपर देने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट पूरे इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जो तुम्हारे इस बार पेपर में आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस तुमको इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैंने दे दिए हैं। और अगर तुमने इस वीडियो को पूरा कर लिया एकदम स्टार्ट से लगाकर एकदम एंड तक, तो ये मान के चलिए तुम्हारे जितने भी इंग्लिश में पेपर में जो भी क्वेश्चंस लॉन्ग में पूछे जाने वाले हैं, लगभग तुम्हारे 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग में, तो वो कंप्लीट लॉन्ग 10 नंबर कह सकते हो जो तुमको मिल जाएगा, वो इस कंप्लीट वीडियो से तुमको मिल जाने वाला है। तो वीडियो में पूरी देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा और तुमको इसके आंसर कैसे मिलेंगे, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा आंसर का, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। तो देखते रहिएगा और हर क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर से करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ प्रोज की, तो सबसे पहले प्रोज में ही देखेंगे भाई, क्योंकि प्रोज हमारी सबसे पहले आती है और प्रोज के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस आसान होते हैं। ठीक है, हम लोग इसके बाद सप्लीमेंट्री को देखेंगे, सबसे पहले प्रोज को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं पहले चैप्टर में ए लेटर टू गॉड की बात करता हूँ, जो कि हमारा प्रोज का कह लो सबसे पहला चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड। ठीक है, इसके ये 3 क्वेश्चन जो तुमको स्टार्टिंग में दिख रहा है ना, ये 3 क्वेश्चंस तुम्हारे हर बार प्रीवियस ईयर में देख लेना, हर बार तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन 3 ही क्वेश्चंस को तुम प्रिपेयर कर लो, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अगर तुमने इन 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए, तो तुम्हारे पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो तुम उसको बनाकर इजीली लिख पाओगे, क्योंकि तुमको इन 3 क्वेश्चन को तैयार करने के बाद में लेंचो के बारे में पूरी चीज़ पता चल जाएगी। लेंचो कौन था, कहाँ रहता था, उसकी फैमिली में कौन कौन थे, उसके ऊपर क्या आपदा आई हुई थी, तो सारी जानकारी तुम्हें इन 3 क्वेश्चन से ही मिल जाएगी। और ऐसे करके मैंने सारे क्वेश्चंस को ले रखा है। अगर तुम उनके 2 क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लोगे ना, तो पेपर में इन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तुम उसको बना करके ईजिली आ जाओगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है लेटर टू गॉड का, कि ब्रिंग आउट लेंचोस, ठीक है, इमेंसेंस फैट इन गॉड। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर गॉड के प्रति उसका जो एक अटूट जो कह सकते हो लगाव था ना, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेंचो को जो गॉड के प्रति अटूट जो विश्वास था ना, उसको यहाँ पर कह सकते हो बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। वाई डिड लेंचो, और को हटा लो यहाँ पर, ठीक है, और नहीं होगा, तो वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो यहाँ पर कर लो, ओ लगा लो, ठीक है, और यहाँ पर यू की जगह ई कर लो। थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। ठीक है, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तुमको जो दिख रहे हैं, इनको अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में इस बार 2027 में ज़रूर आएंगे। चलिए, इसके बाद बात करते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर की। ये तुम्हारा अगला चैप्टर होने वाला है। तो अगले चैप्टर में अगर मैं चलता हूँ, तो तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो बोर्ड एग्जाम में कितनी बार आया है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा कि हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इन्यूग्रेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 2 चैप्टर के मैंने तुमको क्वेश्चंस बताए, ये क्वेश्चंस तुम्हारे प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को तुमको एकदम बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं तुम्हारे तीसरे चैप्टर की ओर ले चलता हूँ, जो कि तीसरे चैप्टर में तुमको 2 तरीके के चैप्टर्स या फिर कह लो 2 तरीके के पार्ट्स को तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे सबसे पहले पार्ट की, तो तुम्हारा सबसे पहला जो पार्ट है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, अब जब तुम चैप्टर पढ़ रहे होगे तो वहाँ तुमको इस चैप्टर के बारे में पढ़ने को मिला होगा कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, या तो तुमने चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार हर चैप्टर की ना स्टोरी ज़रूर से एक बार पढ़ लेना।
देखो हर चैप्टर की अगर तुम एक बार स्टोरी पढ़ लोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ जब तुम किसी क्वेश्चन को लर्न करोगे ना, तुम्हें बहुत जल्द क्वेश्चन लर्न हो जाएगा। मतलब इतनी जल्दी तुम्हें क्वेश्चन लर्न होगा कि तुम्हें लगेगा यार कि ये कैसी ट्रिक बता दी मैंने। मतलब किसी चैप्टर की अगर तुम केवल स्टोरी को समझ लेते हो ना, फिर इसके बाद देखना उसके क्वेश्चन आंसर तुम कितनी जल्दी याद करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए। तो ये तुम्हारे दो चैप्टर है ना, द ब्लैक एरोप्लेन और हिज फर्स्ट फ्लाइट, दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में बहुत कम आते हैं, या कह लो कि आते हैं तो कभी मतलब पूरे सेट में किसी साल पूछे ही नहीं जाते हैं। तो यहाँ से दो चैप्टर को तुम स्किप कर सकते हो। मैंने बता दिया, अब तुम चाहो तो तैयार कर लेना, कभी ना कभी तुम्हें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिख जाए। पर मेरी एडवाइस मानोगे तो मैं तुमसे कहूँगा यार, प्रीवियस ईयर में बहुत कम इस चैप्टर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो डेफिनेटली तुम अगर चाहते हो तो बिल्कुल इनको इग्नोर कर सकते हो। हर चैप्टर को इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सीमित चैप्टर जो होते हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बात को भी अपने माइंड में फीड कर लेना, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगला चैप्टर तुम्हारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये चैप्टर तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो एनी फ्रैंक के पास एक डायरी थी, बस इतना समझ लो, एनी फ्रैंक के पास एक डायरी थी और डायरी से और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आते हैं। मतलब एनी फ्रैंक के पास जो डायरी थी और डायरी से जुड़े हुए क्वेश्चंस और एनी फ्रैंक से जुड़े हुए क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से तुम्हारे पेपर में लॉन्ग में पूछे जाते हैं, जो तुमको इस बार के लिए प्रिपेयर करने हैं। वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप तुम पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से कर लेना। बहुत जल्द हम लोग अपने 70K की फैमिली कंप्लीट करेंगे, तो हर स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक एम हम 100 लाइक्स रखते हैं, जिसको होपफुली आप कंप्लीट ज़रूर करवा देंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इस चैप्टर के वो दो क्वेश्चंस कौन कौन से होने वाले हैं, तो जैसा कि चैप्टर का नेम था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, वो अपनी डायरी किस तरीके से मेंटेन करती थी। कौन? एनी फ्रैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्रीवियस ईयर में अगर ये क्वेश्चन आया ना तो तुम बहुत अच्छे से बना लोगे, अगर तुमने इस चैप्टर की स्टोरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली। मैं तुमको बोनस पॉइंट बता रहा हूँ, तुम बस स्टोरी प्रिपेयर कर लो हर चैप्टर की, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसके बाद उनके क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। मेरी गारंटी है तुम्हें क्वेश्चंस बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही लर्न करोगे ना तो हो सकेगा एक क्वेश्चन को एक एक दिन में भी ना तैयार कर पाऊँ। आगे समझ में बात। अगला क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ। देखो कैरेक्टर स्केच भी आ जाता है और ब्रीफ स्केच भी आ जाता है। देखो कैरेक्टर स्केच और ब्रीफ स्केच सेम एक ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है इसमें। कैरेक्टर स्केच और ब्रीफ स्केच में सेम टू सेम एक ही वर्ड होते हैं। तो तुम्हारे पेपर में कैरेक्टर स्केच आ जाए या फिर ब्रीफ स्केच आ जाए, एनी से जुड़ा हुआ या एनी के बारे में तुमने अगर एक प्रिपेयर कर लिया, तो एनी फ्रैंक का कोई भी चीज़ पूछ लिया जाए कैरेक्टर स्केच में, तुम्हें बस वही लिखना है। बात आ गई समझ में। चलिए ये दो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए। इसके बाद जो अगला तुम्हारा चैप्टर है वो तुम्हारा है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मेरे हिसाब से ये तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर है। ठीक है, ये तुम्हारा 5 नंबर चैप्टर है और 5वें चैप्टर में तुमको ये जो 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इन 4 क्वेश्चंस पर अपनी नज़रों को डालना है और इन क्वेश्चंस को देखिए कितनी ज़्यादा बार पूछे गए हैं और हर क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने तुमसे एक बात अभी स्टार्टिंग में बोली थी कि किसी चैप्टर के अगर तुम 2 क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो मेरी गारंटी है कि उस चैप्टर के से रिलेटेड तुम्हारे पेपर में उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है और अगर तुमने उसके 2 क्वेश्चन भी मेरे द्वारा बताए गए तैयार कर रखे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को तुम बना करके लिख के आओगे, फिर भी तुम्हें पूरे मार्क्स एग्जामिनर देगा। बस शर्त यह है कि तुमको स्टोरी प्रिपेयर करने के बाद में मेरे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। आगे समझ में बात। तो ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम। ये प्रश्न देख लो बहुत बार पूछा गया तुम्हारे पेपर में, हालांकि 2023 ही लिखा है, पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 2023 के ये 2 से 3 से 4 सेट में पूछा गया है। इवन बहुत बार तो ये अभी देखो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए हैं ना, वो तो यहाँ पर प्रिंटिंग छपी हुई नहीं है। मतलब ये समझ लो 23 के बाद में 24-25 में भी आया होगा। हाल ही में यानी कि रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ 2026 में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इस बात को अपने माइंड में फीड ज़रूर से कर लेना।
तो इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे अगले क्वेश्चंस की, जो कि इसी चैप्टर का है, कि व्हाट आर द, अब यहाँ पर देखो जो तुम्हें लिखा हुआ है ना, BOL बॉल एंड बॉल इन हैश, ठीक है। तो व्हाट आर द बॉल एंड अनबॉल इन हैश। देखो एक तरीके से तुम ये समझ सकते हो, दो कोई पर्सन है या फिर दो लड़के हैं या फिर दो पर्सन हैं। अब चैप्टर पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि बॉल कौन था और बॉल इन हैश कौन था, ठीक है। और अगर चैप्टर में ये जो तुमको बॉल और बॉल इन हैश दिख रहे हैं, इनकी मीनिंग में अगर कोई तुमको लग रहा हो कि मिस्टेक है तो तुम खुद से सही कर लेना, इतने तुम होशियार हो, मुझे पता है। इसके बाद देखो आगे तुम्हारा है कि वाई आर द नेसेसरी एंड व्हेन। ये जो तुम्हें दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसी में जुड़ा हुआ, वाई आर द नेसेसरी एंड व्हेन। ये दोनों क्वेश्चंस जब तुम पूरे लिख दोगे पेपर में तो तुमको फुल मार्क्स देगा एग्जामिनर तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चंस भी तुम्हारे पेपर में आते हैं जहां पर एक बार फुल स्टॉप समाप्त हो जाता, मतलब एक बार क्वेश्चन मार्क आता है और फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी तुम समझने का कोशिश करना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं तुम्हें बात करता हूँ आगे के क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9 है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट व्हेन बुद्ध धर्म कह लो या फिर बुद्धि धर्मा कह लो, ठीक है। तो बुद्ध धर्म कट ऑफ हिज आइज लाइट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लेजेंड, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस तुम एक बार देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने तुमसे कहा था कि हर चैप्टर के इवन 2 क्वेश्चन, मतलब हर चैप्टर के 2 क्वेश्चन भी तुम प्रिपेयर कर लेते हो। यूपी बोर्ड में आने वाले कोई भी क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन में तुम उसको बना करके भी लिख के आओगे, केवल अगर चैप्टर के 2 क्वेश्चंस तुम मेरे द्वारा बताए कि प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर जो है, ये देखो लास्ट क्वेश्चन जो तुमको दिख रहा है ना, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, मैडम राइड्स द बस। ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर में भी हो सकता है, नहीं एक और अभी है। तो ये तुम्हारा 6 नंबर चैप्टर है, मैडम राइड्स द बस। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका, इन विच मैनर डिड वैली कैलकुलेट प्लान एंड प्रिपेयर हर सेल्फ ड्रॉ फॉर द राइड ऑफ द बस। देखो ये तुम्हारे वैली चैप्टर का क्वेश्चन है, और वैली वाला जो चैप्टर है ना, तुम्हारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में लिख के रख लो, 100% इस बार बनने वाला है। तो यहाँ पर मैं वैली चैप्टर की वैली, मतलब वैली कौन है, तो वैली एक गर्ल है, एक लड़की है, ठीक है, उस पर रिलेटेड ये पूरी आप कह सकते हो चैप्टर तुम्हारा है। तो ये पूरा जो चैप्टर है, इसके जो भी क्वेश्चन है अगर तुम देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आने वाला जो भी क्वेश्चन होगा होपफुली यहीं से ही तुमको मिल जाएगा। तो इसमें तुम्हें सबसे पहले 2nd नंबर पर ड्राई कैरेक्टर स्केच इसका ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसका कैरेक्टर स्केच तुम्हारे पेपर में ज़रूर आता है, इस बात को तुम अच्छे से अपने माइंड में फीड कर लो। 40 नंबर क्वेश्चन है कि डू यू थिंक वैली इंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड्स, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट यू आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तैयार कर लेना इसको। इसके बाद चलिए आगे के क्वेश्चंस की ओर तुमको ले चलता हूँ। चलिए बात करते हैं तुम्हारे प्रोज के, में भी ये लास्ट चैप्टर तुम्हारा है, ठीक है। और प्रोज के इस लास्ट चैप्टर में तुम्हारे केवल मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, और एक क्वेश्चन तो ऐसा है जिसमें तुम्हारे अथवा में कह सकते हो कि एक इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन, और कभी कभी इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें क्वेश्चन अथवा में दिखे कैसे भी, क्योंकि तुम्हें बस हर चैप्टर के 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तुमने अगर हर चैप्टर के 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो उस चैप्टर से तुम्हारे पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुम उसको ईजिली बना करके लिख के आओगे। हाँ, स्टोरी जरूर से तैयार कर लेना, मतलब जो भी चैप्टर तुमको यहाँ दिख रहे हैं ना, उन सभी चैप्टर की 10-10 मिनट की तुमको यूट्यूब पर स्टोरी मिल जाएगी। उस चैप्टर की स्टोरी तुमको ज़रूर से प्रिपेयर करनी है, बस इस बात को मेरी और अच्छे से तुम अपने माइंड में फीड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन तुम्हारा 15 नंबर कह रहा है कि व्हाट डिड कीसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ। व्हाट डिड कीसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको तुम जरूर से प्रिपेयर करना। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ क्वेश्चन मार्क व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, ठीक है। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि अथवा में एक क्वेश्चन तुम्हारा है, तो कभी कभी इस फॉर्म में आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी इस रूप में पूछा जाता है, तो डरने वाली बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा केवल 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, कोई भी पेपर में आ जाए बस बना करके लिख के चले आना। हाँ, स्टोरी जरूर प्रिपेयर कर लेना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस कीसा गौतमी दैट डेथ इज अनवेल्यूएबल, डेथ इज अनवेल्यूएबल, अनवेल्यूएबल, ये क्या लिखा हुआ यार, अनवेल्यूएबल,
एंड हाँ, तो चलिए बात करते हैं इस अथवा वाले क्वेश्चंस की। अब देखो, अथवा वाले क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर पेपर में ये आएगा तो या तो ये आएगा, अगर ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों क्वेश्चन में एक ही आंसर आपको लिखना है। बस इतना मतलब होता है अथवा का, कि मतलब दोनों में से आंसर कोई भी लिखो, एक ही होगा उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस कीसा गौतमी दैट डेथ इज अवॉइडेबल, ठीक है, अनअवॉइडेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो कह सकते हो यहाँ पर कि कीसा गौतमी किस तरीके से यहाँ पर गौतम बुद्धा किस तरीके से कन्विंस करते हैं कीसा गौतमी को, ठीक है। तो ये तो रहा तुम्हारा क्वेश्चन प्रोज के, जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर तुम्हारे सामने डिस्कस किए, तुम्हारे सामने दिखाए। इन सारे क्वेश्चंस का बस स्क्रीनशॉट करके रख लेना। एंड मैंने तुमसे हर बार चैप्टर में कहा था कि जिस भी चैप्टर को तुम प्रिपेयर करते हो, उस चैप्टर की तुम्हें बस स्टोरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। क्या बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी? स्टोरी। फोकस करना स्टोरी पर भाई, स्टोरी प्रिपेयर कर लो कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। देखो, सप्लीमेंट्री तुम्हारा एक ऐसा पोर्शन है जिसके क्वेश्चन तुम तभी तैयार कर पाओगे, मैं कह रहा हूँ, जब तक तुम इसकी स्टोरी नहीं प्रिपेयर करोगे। क्योंकि इसकी स्टोरी प्रिपेयर कर ली तो क्वेश्चन आंसर तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा होगा, अच्छा यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा होगा। क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कह सकते हो डायरेक्ट स्टोरी से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसमें एक डॉग की कहानी के बारे में बताया गया है। एक डॉग की कह सकते हो फाइनेंशियल जो हेल्थ कंडीशन होती है ना, हेल्थ कंडीशन वो बहुत ही वीक होती है। तो उस डॉग की जो हेल्थ कंडीशन वीक होती है, बस उसको अच्छे से पढ़ लिया तो ये दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे। पंफ्रे कौन थी? डॉग की कौन थी? डॉग की मालकिन थी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, डिस्क्राइब इन इट डिटेल। देखो, ट्रिकी कौन था? ट्रिकी तुम्हारा डॉग था, वही कुत्ता। तो मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने तुमसे कहा भैया कि तुमने अगर किसी चैप्टर की स्टोरी प्रिपेयर कर ली तो सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन तुम्हारे लिए एकदम हलवे जैसे हो जाएंगे। हलवा कितना आसान होता है ना, सेम वैसे ही तुम्हारे लिए हो जाएंगे। बस चैप्टर की स्टोरी तुम्हें प्रिपेयर करनी है, ठीक है। यूट्यूब पर हर चैप्टर की तुम्हें स्टोरी जरूर मिल जाएगी। इसके बाद तुम्हारा अगला कुछ चैप्टर है द थीफ स्टोरी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, मैं बार बार नहीं कहूँगा। इस टाइप के कंटेंट तुम्हें बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के F24 क्लासेस पर तुमको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और बहुत जल्द हम आप सभी के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। और ई बुक पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ई बुक क्या है? ई बुक एक ऐसी चीज़ है भाई जिसमें तुम्हारी कंप्लीट तैयारी तुमको मिलेगी। और इसका प्राइस हमारी टीम ने मात्र कह लो भाई साहब इस बार 50 रुपये रखा है। मतलब 50 रुपये में एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी तुम्हारे चैप्टर में इंपॉर्टेंट स्टोरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, मात्र 50 रुपये में हर सब्जेक्ट की तुमको मिलेंगी। इस पर वर्क चल रहा है, कैसे चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे कब होने वाली हैं, ठीक है। उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सेशन को बस शेयर कर दीजिएगा। तो हमारा जो चैप्टर है वो द थीफ स्टोरी। इस चैप्टर में हमारे दो मेन कैरेक्टर हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है हरी सिंह, ठीक है, हरी सिंह। इसके बाद जो तुम्हारा दूसरा कैरेक्टर है उसको तुम चैप्टर में ही देखना जा करके, तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो द थीफ स्टोरी चैप्टर में दो कैरेक्टर हैं, हरी सिंह। अब हरी सिंह के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो, हरी सिंह तुम्हारा एक चोर है। हरी सिंह कौन है भैया? हरी सिंह भैया जी भैयाने का चोर है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर कैरेक्टर स्केच इस चोर हरी सिंह के बारे में तुम्हें लिखना है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है इसी चैप्टर में वो है वाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड्स विद अनिल। देखो, ये दूसरा कैरेक्टर था तुम्हारा अनिल। अनिल तुम्हारा पहला कैरेक्टर कह सकते हो, या तो अनिल को तुम तुम्हारा दूसरा कैरेक्टर कह सकते हो। मैं इसको कहूँगा पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर तुम्हारा है हरी सिंह, ठीक है। तो वाई डिड द थीफ कौन? हरी सिंह मेक फ्रेंड्स विद अनिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अनिल को अपना दोस्त क्यों बनाना चाहता था? कौन? ये हरी सिंह जो चोर था, ये अनिल को अपना दोस्त क्यों बनाना चाहता था? तो जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो तुमको इसका आंसर वही मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही तुम इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तुम्हें ऐसा लगेगा अच्छा यहाँ पर ऐसा ऐसा होगा, और इस तरीके से वो उसका फ्रेंड बनना चाहता है। मैंने इसी वजह से तुमसे कहा था कि तुम बस स्टोरी को फोकस करो, ये क्वेश्चन तुम्हें ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। द मिडनाइट विजिटर,
इस चैप्टर को देखो, द मिडनाइट विजिटर, इसका ये कैरेक्टर इसके ज़रूर से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा चैप्टर हो जाता है, ये तुम्हारा 4 नंबर चैप्टर है, ये तुम्हारा 3 नंबर चैप्टर था, ये 2 था और ये तुम्हारा पहला चैप्टर था, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, ज़रूर से कर लेना, बार बार मैं कह रहा हूँ, इतना तो कर ही देना, ठीक है। फ्री है हर चीज़ें, कह लो अभी जो मैं ई बुक दूंगा तुमको, बस उसमें तुम्हें थोड़ा सा कह सकते हो 50 रुपये में तो क्या ही मिलता है, बर्गर पिज़्ज़ा सब लोग खा लेते होगे, तो 50 रुपये में तुम्हारे लिए हम ई बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम मिलकर तुम्हारे लिए। तो वो ई बुक तुम्हें 50 रुपये में कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, सारी चीज़ें तुम्हें बताएंगे। हाँ, अभी हमारा ऐप नहीं बना हुआ है, तो ऐप से तुम्हें तो मिलेगी नहीं, तुमको एक मिलेगी एक अच्छी सुंदर सी वेबसाइट पर, कैसे मिलेगी सारी चीज़ें तुम्हें बताएंगे, बस चैनल के साथ बने रहिएगा। फूड प्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर था हमारा। इसका तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ग्रिफिन, इस चैप्टर में तुम्हें ग्रिफिन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो व्हाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू देयर, व्हाट डिड ही डू देयर, ठीक है। व्हाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू देयर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से प्रिपेयर करिएगा। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो अगली बात करते हैं, ग्रिफिन का दूसरा क्वेश्चन रहा तुम्हारा, जैसा कि तुम जानते हो कि फूड प्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत धमाकेदार आपके लिए वीडियोज़ आने वाली हैं, क्लासेस आने वाली हैं, जिनको देख करके तुम बहुत आसानी से 90+ ला सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी इस क्वेश्चन को भी तुम नोट कर लेना। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसमें तुमको रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। किसके बारे में, रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में तुम सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड ई ब्राइट, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट रोल डिड ई ब्राइट मदर्स प्ले इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा 5th चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, तुमने जब इस चैप्टर को एक बार स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारे माइंड में सिर्फ 2 क्वेश्चन चलने चाहिए कि भैया ने कहा था कैरेक्टर स्केच प्रिपेयर करना है, तो रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में मुझे हर चीज़ के बारे में नहीं, कम से कम इनकी 5 से 6 चीज़ों के बारे में तो मुझे पता चल ही जाना चाहिए चैप्टर में। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भैया ने कहा था कि व्हाट रोल डिड ई ब्राइट मदर्स प्ले इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट, मतलब जो रिचर्ड ई ब्राइट थे जब वो साइंटिस्ट बने तो उनकी माँ का क्या रोल था उनकी लाइफ में, उनके साइंटिस्ट बनने में। तो ये दो चीज़ें तुम्हारे माइंड में चलनी चाहिए जब तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो या फिर कहीं से भी देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, कैसे भी, ये 2 चीज़ें तुम्हारे माइंड में चलनी चाहिए। अगर तुम्हारे माइंड में 2 चीज़ें चलती हैं, इसी तरीके से हर चैप्टर में तुम्हें कुछ ना कुछ चीज़ें चलनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगला चैप्टर तुम्हारा होने वाला है द नेकलेस, ठीक है। अब देखो नेकलेस चैप्टर्स में इतना, मतलब नेकलेस तुम्हारे लिए इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं क्या बताऊं। जब तुम इस चैप्टर को पढ़ने बैठोगे या फिर किसी टीचर से, यूट्यूब से, कहीं से भी पढ़ोगे, अगर तुमने 10-10 मिनट, देखो हर चैप्टर मेरे हिसाब से यूट्यूब पर अगर देखोगे तो 10 मिनट में 10-10 मिनट की हर चैप्टर की वीडियो तुम्हें मिल जाएंगी, जहाँ पर तुम्हें हर चैप्टर को अच्छे से समझा दिया गया है, ठीक है। किसी भी यूट्यूब पर देख लेना, किसी भी चैनल से, हर चैप्टर की पर स्टोरी वाली वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। और इस चैप्टर को जब तुम पढ़ोगे ना, द नेकलेस चैप्टर को, मज़ा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ नेकलेस चैप्टर को पढ़ते ही तुमको मज़ा आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं मूवी देख रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहला क्वेश्चन इसका है द गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। तुमको यहाँ पर कैरेक्टर स्केच लिखना है, किसका, मटिल्डा का। मटिल्डा कौन है भाई, तो मटिल्डा इसकी एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर कह लो या फिर गर्ल कह लो, ठीक है, लड़की कह लो या फिर कैरेक्टर कह लो, क्लियर है। इसके बारे में तुम्हारे माइंड में चीज़ें चलनी चाहिए जब चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मिसेस लॉजिल, मिसेस लॉजिल कौन है, तो मिसेस लॉजिल भी एक कैरेक्टर है इस चैप्टर की, ठीक है। इसमें कह रहा है कि व्हाई डिड मिसेस लॉजिल रिमेन डिसैटिस्फाइड फ्रॉम हर लाइफ, तो मिसेस लॉजिल अपनी लाइफ से डिसैटिस्फाइड क्यों थी, अपनी लाइफ से खुश क्यों थी, खुश क्यों नहीं थी। डिस्क्राइब इन डिटेल में इसको डिस्क्राइब कीजिए। चैप्टर पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा, तुमको क्वेश्चन पढ़ते ही लगेगा कि यहाँ पर ये सारी यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, यहाँ पर मैं ये लिखूँगा तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब तुमको आंसर तैयार करने से अलग से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे तुम्हारे। इस तरीके सारे क्वेश्चन स्वयं से पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट कर लेना, इनके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है।
चलिए आगे तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है भोली। भोली तुम्हारा चैप्टर है और इसके बाद में भी एक लास्ट चैप्टर और बचता है सप्लीमेंट्री में, इसके अलावा कोई और चैप्टर तुम्हारा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए मैं भोली चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुमको दिखाता हूँ। तो भोली चैप्टर की अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 क्वेश्चन जो तुमको दिख रहे हैं ना, केवल 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। अब भोली कौन है, तो भोली की भैया देखो, भोली तुम्हारी मेन कैरेक्टर है भोली चैप्टर की, क्योंकि पूरा चैप्टर ही भोली से रिलेटेड है, तो इसलिए तुम्हारी चैप्टर की मेन कैरेक्टर रहने वाली है भोली। और इसके सराउंडिंग में इसके जो पेरेंट्स हैं, इसके सराउंडिंग में इसके जो सिस्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें चलने वाली हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है वाई इज़ भोली फादर्स वरीड अबाउट हर। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीस टीचर इन हर लाइफ। भोली जो थी उसके टीचर का उसकी लाइफ में क्या रोल था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉरी इज अ निगेशन ऑफ गर्ल्स डिग्निटी, डिस्कस इट विद रेफरेंस टू द स्टोरी भोली। ठीक है, थोड़ा समझ में नहीं है, फिर से करते हैं। तो डॉरी इज अ निगेशन ऑफ गर्ल्स डिग्निटी, डिस्कस इट विद रेफरेंस टू द स्टोरी भोली। ठीक है, तो ये चैप्टर में जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कह सकते हो, कहते हैं ना कि थोड़ा सा अजीब तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन जो कह सकते हो, मतलब समझ में नहीं आता वैसा कुछ क्वेश्चन है, तो इग्नोर कर सकते हो, मत तैयार करना मेरे हिसाब से, तो ऐसा भी कर सकते हो। तुमको बस कोशिश करनी है चैप्टर की स्टोरी फोकस करने की, और जो मैंने क्वेश्चंस तुमको कराए हैं उनको समझने की। पेपर में तो तुम खुद से बना करके लिख ही लोगे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीस टीचर इन हर लाइफ। और देखो, जो मैंने तुम्हारे लिए ई बुक जो प्रिपेयर की है ना, तुमको अगर ये ई बुक लेनी है तो बहुत जल्द सभी लोग पहले तो कमेंट करो कि किसको किसको ई बुक चाहिए। देखो, जिसको भी अगर ई बुक लेनी है और अगर वो ले लेता है तो 3-4 चीज़ें मैं तो ऐसी कह रहा हूँ कि तुमको 90+ दिला ही देंगी। सबसे पहले चीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, लगभग 200 से 300 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड इसके अलावा और क्या मिलेगा, हाँ, तो इसके अलावा तुम्हें बहुत सारे मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मिलेंगी मात्र तुमको 50 रुपये में, और इस पर वर्क चल रहा है। और कैसे तुमको मिलेंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक पड़ा हुआ है। अगर ई बुक इस टाइम बन चुकी होगी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहाँ से तुम ई बुक ले लेना। प्राइस मात्र 50 रुपये रहने वाला है, मतलब 50 रुपये, मात्र 50 रुपये, मतलब एक पिज़्ज़ा से भी कम के प्राइस में तुमको एक कंप्लीट सब्जेक्ट का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ तुम्हें सारी चीज़ें मिलेंगी, जहाँ से तुम 90+ ईजिली ला सकती हो। समझ रहे हो ना। इसके बाद देखो लास्ट चैप्टर। ठीक है, लास्ट चैप्टर तुम्हारा है कि द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ऐसी कौन सी बुक थी जिसने अर्थ को सेव किया, तो वो चैप्टर जो तुम्हारा है ना, उससे ये 3 क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वाज ओमेगा, व्हाई डिड ही ट्राई टू अर्थ बुक, व्हाई डिड ही ट्राई टू अर्थ बुक, व्हाई डिड ही ट्राई टू सेव अर्थ। ठीक है, देख लेना, इस क्वेश्चन में मिस्टेक भी लग रही है मुझे, सही भी लग रहा है, आई डोंट नो। एक बार इस क्वेश्चन को बुक में ज़रूर देखना, ठीक है, रॉन्ग है कि सही है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द पीपल ऑन अर्थ। इस चैप्टर के क्यों मुझे क्वेश्चन थोड़े से, 1 मिनट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उसके जो मीनिंग्स हैं ना, उसमें थोड़ा सा कह सकते हो मिस्टेक हो गई होगी, बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं। तो कहीं कुछ मीनिंग में कोई दिक्कत है तो यार खुद से सही कर लेना, क्योंकि ये मेरे जो प्रिंटिंग मास्टर है ना, उनसे मिस्टेक हो जाती है। वो जब टाइप करते हैं क्वेश्चन को लिखने में तो वहाँ उनसे टाइप मिस्टेक हो जाती है। फिलहाल ये सारे क्वेश्चन जो मैंने तुमको अभी बताए, ये पूरे कंप्लीट इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। तुमने अगर इनको प्रिपेयर कर लिया तो तुम्हारे इंग्लिश से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, इस बात की मेरी गारंटी है। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना, और अपने हितेश भैया के इस चैनल को एक बार ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और इस कंप्लीट इंग्लिश के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को समाप्त कर दिया मैंने। तो तुम्हें अगर इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, MCQ क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट ज़रूर से करना। नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर लाने की ट्राई करूँगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।